पापा, सामी अंकल आए हैं। क्या उनसे कह दूं कि आप बाहर गए हुए हैं? नहीं। कैसे हैं आप लोग? हेलो अंकल। चलो तुम मेरे साथ अंदर चलो। बैठकर बात करते हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। प्लीज पहले मेरी बात आराम से सुन लेना। कहने सुनने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। बचा है, बचा है। मैं जानता हूं तुम्हें बेहद दर्द से गुजरना पड़ा और शायद तुम्हें इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, बल्कि ऐसी सजा तो दुश्मन को भी ना मिले। तुमने जो सहा है उसके आगे हर गम छोटा है। तुमने तो बेटा खोया है अपना, समझता हूं, पर तुमसे कुछ कहूं? मैंने भी बेटा खो दिया है। उस दिन के बाद से मेरा बेटा कुजे कहीं खो गया है। कुजे अब कुजे नहीं रहा, बिल्कुल बदल गया है वो, पता नहीं क्यों। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? बस यही कहना चाहता हूं कि जो हुआ उसे भुला दो, अपने गम को मत बढ़ाओ। भला वक्त के आगे हम इंसानों की कभी कुछ चली है? कानून की दी हुई सजा को मेरे बेटे ने भुगत लिया है, लेकिन जो सजा इस वक्त वो भुगत रहा है वो खत्म नहीं हो रही। हम दोनों के बेटे लगभग एक ही उम्र के थे। अनजाने में उससे यह हादसा हो गया। मैं जानता हूं रिफत, तुम्हारा दर्द भुलाने के काबिल नहीं है, लेकिन गुनाह का बोझ बहुत भारी होता है। आसान नहीं है इसे ढोना। आखिर मैं भी तो एक बाप हूं। मैं जानता हूं बच्चों की परवरिश कितनी मुश्किल से करते हैं हम मां बाप। मैं तुम्हारे एहसास को अच्छी तरह से समझता हूं। तुम जो चाहे कह लो, पर मैं तुम्हारे बेटे को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे बेटे ने तो सिर्फ उस दिन मौत देखी। मेरा बेटा तो हर रोज मरता है। हर रोज उसे उस दर्द से गुजरना पड़ता है जो उसे खोखला किए दे रहा है। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, बस तुम इस हकीकत को अपना लो। अब तुम अपने परिवार के बारे में सोचो। सोचो तुम्हारा एक बेटा और भी है, उसे तुम्हारी जरूरत है। यह ना हो कि इस गम में तुम उसे ही भूल जाओ। जानता हूं ऐसे जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते, लेकिन ऊपर वाला जानता है। तुम्हारी तरह ही मैं भी अपने बेटे को खो चुका हूं, पर यह सच है कि तुम्हारे गम के आगे हमारा गम बहुत छोटा है। मैं जानता हूं तुम्हें कुजे से नफरत है, पर गुने को प्यार करते हो। बस मेरी एक इल्तिजा है कि कम से कम गुने की खातिर ये दुश्मनी भूल जाओ। माफ कर दो कुजे को, माफ कर दो उसे। बस यही कहना चाहता था मैं। आगे जो तुम ठीक समझो।
कैसी हैं आप इमरान? ठीक हूँ, कुछ खरीदारी करने गई थी। हाँ, आज होलसेल बाजार लगा था ना, मैं तो वहाँ काफी थक गई। मुझे भी जाना था पर मेहमान आ गए। सामान सस्ता मिल गया होगा। कहाँ, बस नाम का ही होलसेल बाजार है। सुनो, सामी साहब कहाँ हैं? वो बाहर गए हैं। लेकिन कहाँ? नई ड्रेस का ऑर्डर देने गए हैं। ओह अच्छा, पर मुझे तो कुछ नहीं बताया। कितने पैसे हुए? 50। शायद इनका ही फोन होगा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। रहने दीजिए, मैं हूं ना, मैं ले लेता हूँ, आप जाइए। अरे ये तो कितनी बड़ी जगह है, और बाथरूम कितना बड़ा है। कितने बाथरूम है यहाँ? 3 बाथरूम है यार। अरे नीचे स्विमिंग पूल भी है। बस हम अभी अभी पहुंचे हैं। काश आप यहाँ होती। मॉम, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा रूम इतना खूबसूरत है ना, आपको भी बहुत पसंद आता। मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है, भूली नहीं हूँ। उन दोनों के बारे में झूठ बोला था ना तुमने मुझसे। मैंने आपको झूठ कहाँ बोला मॉम, उनकी बात ही नहीं उठी तो मैंने जिक्र नहीं किया। हाँ, उन लोगों के साथ रह रहकर तुम भी शातिर हो गई हो बिल्कुल। इसी को जन्नत कहते हैं मेरे भाई। अरे वाह, यहाँ तो बार भी है। दोस्त, वैसे भी अपने को और क्या चाहिए। हाँ, सही कहा। हेलो माँ, कहाँ थी आप? कब से फोन कर रहा हूँ। मैं नीचे थी बेटा, बस अभी बाजार से आई हूँ। घर का सामान लाना था ना। तुम लोग सब ठीक से पहुँच गए? हाँ माँ, हम सब लोग ठीक ठाक हैं। सफर में कोई